कौमी असम्बली की नशस्तों पर जीतने वाले 4 और सूबाई असम्बली नशस्तों पर जीतने वाले 3 अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी, NA 54 से अकील मलिक, NA 48 से राजा खुरम नवाज शामिल। NA 253 से जीतने वाले मियाँ खान बुगटी का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। पंजाब असम्बली के PP 240 बावल नगर से मोहम्मद सुहेल, पसरूट से खुरम बिर्क और राना फयाज नून लीग में शामिल। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 97 सीटों के साथ पहले नंबर पर। 4 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद 79 हो गई। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों पर कामयाब। MQM की 17 नशिस्तें, JUI 4, मुस्लिम लीग काफ और IPP 2 नशिस्तों पर कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, BNP, MWM, PK मैप और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त। कौन संभालेगा मुल्क की बागडोर? कौन होगा नया वजीर आजम? नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या कोई और? हुकूमत साजी के लिए नून लीग की जानिब से राबतों में तेजी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान आज मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM का वफ्द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गया। नून लीग मुत्तहिदा को वफाक में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेगी। नून लीग ने आज़ाद उम्मीदवारों से राबतों के लिए कमेटी कायम कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, अभी तक पीपल्स पार्टी का किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं हुआ। अकेले हुकूमत नहीं बना सकूंगा। इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कौन कहां हुकूमत बना रहा है। विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। मुल्क के मफाद में है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें। आज़ाद जीतने वालों के फैसलों पर आवाम की नज़र है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात में हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। आसिफ जरदारी अपनी जमात से मुशावरत करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों से बात होगी, PTI से नहीं। नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। मुस्लिम लीग नून की 139 नशिस्तें, आज़ाद उम्मीदवार 136 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की 10, मुस्लिम लीग काफ की 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की एक नशिस्त। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। हुकूमत साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम की हिमायत से नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना पड़ेगा। बैरिस्टर गोहर का वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत का दावा। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक हमें कौमी असम्बली की 170 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। हमारी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं। आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2 दिन में ऐलान कर देंगे। बीस हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज के लाहौर के कौमी असम्बली हल्के शामिल। हलीम खान, अता तारड़, सैफुल मुलूक खोखर की कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त। सियालकोट से रेहाना इम्तियाज डार ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी चैलेंज की। मेहरबानो कुरैशी ने अली मूसा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दे दी। NA 61 से उम्मीदवार शौकत मिर्जा ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने 2018 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। 84 जियाले असम्बली पहुंचे। MQM को भी पिछले इलेक्शन से 12 ज़्यादा सीटें मिली। 28 उम्मीदवार कामयाब। GDA की नुमाइंदगी 11 सीटों से कम होकर 2 पर आ गई। 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार कामयाब।
सदर आरिफ अलवी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। ईवीएम में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। इसमें एक सादा काउंटर भी था जो डलने वाले हर वोट को साथ साथ गिन सकता था। हर नशिस्त का नतीजा पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। आज ईवीएम होती तो प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर उमैर नियाजी को जिम्मेदारियां सौंप दी। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का दावा झूठ करार दे दिया। कहा, अवाम के फैसले का मुकम्मल एहतराम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने NA88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PK90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग होगी। PS18 गोटकी का नतीजा रोक लिया गया। इलेक्शन कमीशन का AN 62 और PP28 गुजरात पर फॉर्म 47 जारी करने का हुक्म। NA 47 इस्लामाबाद में नताइज की मुबैना तब्दीली पर रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और RO को मरासला। कहा, उम्मीदवार शुएब शाहीन ने नताइज में तब्दीली का इल्ज़ाम लगाया। इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द रिपोर्ट भिजवाई जाए। NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समात। इस्लामाबाद के हल्का NA 46 के नताइज के मामले पर भी तमाम उम्मीदवार ROs के सामने पेश। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। बिलावल भुट्टो लाहौर से हार गए। जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा से सीट निकालने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से हारे। परवेज खटक और महमूद खान को कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर शिकस्त। एमल वली, गुलाम बिलोर, अमीर हैदर होती और आफ्ताब शेरपाव भी हार गए। कैसरा इलाही को गुजरात से शिकस्त। इलेक्शन 2024 में बड़े बड़े नाम हार गए। ख्वाजा साद रफीक, खुरम दस्तगीर, आबिद शेर अली और शेख रोहेल असगर हार गए। जावेद लतीफ़ को शेखुपुरा से शिकस्त। शेख रशीद रावलपिंडी की नशिस्त पर 5वें नंबर पर। ताहिर सादिक को अटक से शिकस्त का सामना। हाशिम जमा बख्त भी अपनी सीटें जीतने में नाकाम। अमीर जमाती इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, अवाम ने जिनको वोट डाला उन पार्टियों के हक पर डाका न डाला जाए। कराची को वोट फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। 4थे नंबर की पार्टी को उठाकर मुसल्लत किया जा रहा है। बहुत से हलकों में हमारे वोट कम जाहिर किए गए। अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करने पर तशवीश है। JUI का इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मरकज़ी मजलिस से आमिला का इजलास 14 फरवरी को तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इंतखाबात में कौमी लीडरों को हराया गया। ऐसे लोगों को जितवाया गया जिनका हल्के में नाम तक नहीं। इलेक्शन के दिन मोबाइल सर्विस को बंद किया। इलेक्शन कमीशन क्यों इतना बेबस रहा? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अवाम ने आइन पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। सियासी क़यादत और इनके कारकुनान को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना है। पोलराइजेशन और इंतशार तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श राब्ते की ज़रूरत है। पख्तूनख्वा असम्बली में कोई भी सियासी जमात डबल फिगर में दाखिल ना हो सकी। आज़ाद उम्मीदवारों ने बाजी जीत ली। सूबाई असम्बली की 90 नशस्तों पर कामयाब। JUI 7 और मुस्लिम लीग नवाज 5 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 नशस्तें। PTIP 2 और ANP 1 नशस्त ले उड़ी।